गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास में अपना साहित्य का जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, अपनी बुक चल रही है सरयू। और सरयू बुक में अपन ने जो पदभाग है, पदभाग में अपन ने पढ़ लिए राम की शक्ति पूजा तक। बीच में कोई दिन अपने आगे चैप्टर नहीं हुए। आज अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना पेशोला की प्रतिध्वनि। तो ये चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का अपन ने परिचय पढ़ लिया। आप एक बार फिर और पढ़ लेना, कोई चीज़ आपको उसमें सही समझ में आया पूछ लेना। अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं इसमें कि इस अध्याय में कविता पेशोला की प्रतिध्वनि राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। कविता में कवि उदयपुर की पिछोला झील के किनारे बने हुए महाराणाओं के महलों और उनके झीलों में बने प्रतिबिंबों के माध्यम से भारतीय लोगों को पुकार कर बार बार कह रहा है कि हम आज हमारी पुरानी अस्मिता को भूल कर सो गए हैं। यानी अस्मिता मतलब हमारा मान सम्मान, हमारी इज्जत। तो आज जो चीज़ें पुरानी उन समय के उनको याद करते हुए वो कह रहे हैं कि यही तो हमारी सम्मान का प्रतीक थी और अब आज हम उन चीज़ों को भूल चुके हैं। हमें पुनः जागना है, देश के पुनरुद्धार का भार उठाना है। अतः कवि पूछता है कि वह कौन होगा। विचार हमें करना है कि वह मैं ही हूँ। यानी हम ये सोचते रहे कि वो कौन होगा तो कोई नहीं होगा। हमें विचार क्या करना है कि वो मैं ही हूँ, पहला व्यक्ति मैं ही बनूंगा। तो हम सब जब अपने बारे में विचार करेंगे तो स्वतः ही देश जागृत हो जाएगा। तो अब अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं पेशोला की प्रतिध्वनि। यहाँ पिछोला झील को ही कहा गया है। उसकी झील के अंदर जो उनके प्रतिबिंब, जो महल खड़े हैं, आज वो जीर्ण शीर्ण हालत में है और उनके प्रतिबिंब जब उस झील में गिर रहे हैं तो उनकी जो प्रतिध्वनि है वो हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि किसी समय में आपके सम्मान का प्रतीक थी और आज आप अपने सम्मान को भूल कर सो चुके हैं, तो वो खंडर बनते जा रहे हैं। तो वो चीज़ें हमें पुकार रही हैं। तो कवि उनके माध्यम से हमें जागृत करना चाह रहा है। तो आज अपन चैप्टर पढ़ते हैं अपना पेशोला की प्रतिध्वनि। अरुण करुण बिंब, अरुण करुण बिंब, वह निर्धुल भस्म रहित ज्वलन पिंड। देखो आपको जो हार्डवर्ड नहीं आ रहे समझ में, मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप उनको लिखते जाना, है ना। अरुण करुण बिंब, अरुण सूर्य को कहते हैं, करुण करुणापूर्ण है और बिंब यानी एक गोला। तो कवि कह रहा है कि जो सूर्य का करुणापूर्ण गोला है, यानी आकाश में जो सूर्य है वो भी उन दृश्यों को देखकर एक करुणापूर्ण हो रहा है, यानी करुणा से व्याप्त हो रहा है। तो सूर्य भी एक करुणापूर्ण गोला लग रहा है। वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, वह निर्धूम, निर्धूम यानी बिना धुएं का, भस्म रहित एक जलता हुआ पिंड है, यानी वह बिना धुएं का, उसमें कोई आग नहीं लग रही है। जो सूर्य है वो एकदम करुणापूर्ण हो रहा है, शांत हो रहा है, तो उसमें किसी प्रकार की ज्वलन नहीं है, कोई आग नहीं है। वो बिना धुएं का भस्म रहित यानी बिना भस्म का, वह बिना धुएं का भस्म रहित एक जलता हुआ पिंड है। पिंड का मतलब ठोस, आसमान में पिंड है। विकल विवर्तनों से, विरल प्रवर्तनों से श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में आज निर्वलम सा खड़ा है। यानी कवि कह रहा है विकल विवर्तनों से, यानी जो सांसारिक चक्र है उन सांसारिक चक्रों से तथा विरल प्रवर्तनों से तथा नए नए आचार विचारों से नमित सा, श्रमित नमित सा, थका हुआ, यानी विकल विवर्तनों से, जो सांसारिक परिवर्तन है, जो सांसारिक चक्र है, उन सांसारिक चक्रों से तथा नए विचारों से थका हुआ सा वो पश्चिम के आकाश में आज निर्वलम सा, पश्चिम के आकाश में आज स्थित खड़ा है। यानी वो सांसारिक चक्रों से तथा नए नए परिवर्तनों से थका हुआ सा आज पश्चिम के आकाश में स्थिर खड़ा है, यानी पश्चिम के आकाश में स्थित है। आहुतियां विश्व की अजरस लुटाता रहा, सतत सहर्ष कर माला से, तेज ओज बल जो वदांत्या कदम्ब सा। ध्यान से सुनो, पश्चिम के व्योम में आपको अगर इन पाठों में जो हमारी सरयू बुक का चैप्टर है उनमें अगर हार्ड लगता है तो एक तो ये पाठ हार्ड लगेगा और एक आगे और आता है, लेकिन वो तो आपके अभी 2021 के एग्ज़ाम के लिए हट गया है। तो ये एक चैप्टर आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन हार्ड नहीं है। हार्ड लगने से मतलब ये होता है कि ये आपके बस ये है कि इसमें शब्द है, उनका हर एक शब्द का आपको अर्थ समझना होगा।
जब तक हम अर्थ नहीं समझते हमें ऐसा लगता है हार्ड है, और जब अर्थ समझ जाते हैं तो एक पूरा कहानी सा बन जाता है ना। तो वही चीज़ है, आपको एक एक शब्द का अर्थ समझना होगा। मैं आपको पहले पैराग्राफ वाइज बता रही हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको एक पैराग्राफ तक पूरा ऊपर से नीचे एक साथ समझा दूँगी, ठीक है ना। फिर एक बार आप और पढ़ लेना, फिर नहीं समझ में आए फिर हम एक बार पढ़ लेंगे, तो इतने में हमें समझ में आ जाएगा। तो आहुतियाँ विश्व की अजरस लुटाता रहा सतत सहर्ष कर माला से। आहुतियाँ विश्व की, आहुतियाँ मतलब वह अपने हजारों किरणों से, आहुतियाँ मतलब है कि जो अपार आहुतियाँ विश्व को लुटाता रहा है, और वो अपार आहुतियाँ क्या है उसके पास, वो अपनी हजारों किरणों के हाथों से। आहुतियाँ विश्व की अजरस लुटाता रहा सतत सहस्र कर माला से, कर यानी हाथ, तो वह अपनी हजारों किरणों के हाथों से तेज जो शक्ति है, ओज है, वो आहुतियाँ निरंतर ओज बल वदांत्या कदम सा, वदांत्या मतलब एकदम दानवीर होकर, दानशील होकर विश्व को लुटाता रहा है, यानी लुटा रहा है। आ रहा है समझ में। आहुतियाँ विश्व की अजरस लुटाता रहा सतत सहस्र, सतत यानी निरंतर, सहस्र यानी हजारों, कर माला हाथों से तेज ओज, हाथों से तेज शक्ति तथा ओज, तेज और ओज, हाथों से वो तेज और ओज की अपार जो आहुतियाँ हैं वो निरंतर विश्व को लुटाता रहा है। आगे समझ में। अब देखो इसको अपन एक साथ पढ़ लेते हैं तीनों, कि वो क्या कह रहे हैं कि जो अपनी हजारों किरणों, आहुतियाँ क्या है, किरणें हैं, सूर्य के पास आहुतियाँ क्या होंगी, उसकी किरणें होंगी, और वो विश्व को क्या दे रहा है, अपनी किरणें दे रहा है। तो जो उसकी किरणें हैं वो तेज और ओज से भरी हुई है, और वो तेज और ओज से भरी हुई किरणें हजारों हाथों से वो निरंतर विश्व को लुटाता रह रहा है, यानी दानवीर बनकर, किसी प्रकार की कुछ लेने की उम्मीद नहीं रखता, निरंतर देने की चाह रखता है, तो इसलिए उसको कहा गया है कदम सा, बदांत्या, में दानवीर बनकर। तो वह अपनी हजारों किरणों के हाथों से, अपनी हजारों किरणों के हाथों से, जो किरणें हैं वो उसके हाथ ही है, और वो निरंतर संसार को दे रही हैं। तो कवि कह रहा है कि वह अपनी हजारों किरणों के हाथों से अपने तेज और शक्ति को, यानी तेज और ओज को, तेज और ओज से भरी हुई जो अपार आहुतियाँ हैं वो निरंतर दानवीर होकर संसार को लुटा रहा है, यानी विश्व को लुटा रहा है। आगे समझ में। अब देखो मैं आपको एक बार ये यहाँ तक का पूरा पैराग्राफ एक साथ बता देती हूँ कि अरुण करुण बिंब, यानी जो सूर्य का करुणापूर्ण गोला है, सूर्य का करुणापूर्ण गोला है, सूर्य क्या है, एक करुणापूर्ण गोला है, और वह बिना धुएं का भस्म रहित एक ज्वलंत पिंड है। कवि सूर्य के लिए कह रहा है ना, तो वह कह रहा है कि वो सांसारिक चक्रों से और नए आचारों विचारों से थका हुआ सा पश्चिम के आकाश में स्थिर है। अपनी हजारों किरणों के हाथों से वो तेज और ओज को निरंतर दानवीर बनकर संसार को आहुतियाँ लुटा रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। पेशोला, अब यहाँ तक तो सूर्य के बारे में कहा गया था, है ना। अब पिछोला झील के लिए कवि कह रहे हैं, पेशोला की उर्मियाँ शांत घनी छाया में, पेशोला की उर्मियाँ, पेशोला यानी पिछोला, झील, पिछोला झील, उर्मी यानी लहरें, और शांत है घनी छाया में तट तरु, तट यानी किनारे, तरु यानी पेड़, जो तट पर जो पेड़ हैं, चित्रित तरल चित्र सारी में, यानी पिछोला झील में जो उठने वाली लहरें हैं वो आज कैसी हैं, शांत है। पेशोला की उर्मियाँ शांत है, पिछोला झील में उठने वाली लहरें शांत है। घनी छाया में तट तरु है, जो तट पर पेड़ हैं उन पेड़ों की जो घनी छाया है, छाया मतलब उनका भाई किनारे जो पेड़ होते हैं, तो किनारे पेड़ होते हैं, उनकी जो प्रति छाया है वो किस में पड़ेगी, पानी में पड़ेगी। यानी झील के किनारे पेड़ खड़े हैं तो उनकी छाया किस में गिरेगी, झील में गिरेगी ना। और तरल चित्र सारी, और झील का जो पानी है वो पानी तो हमेशा निरंतर चलता ही रहता है, पानी स्थिर, जैसे हवा भी आती है, हल्की सी हवा भी लगती है तो पानी क्या होता है, हिलता रहता है ना। तो अगर उसमें कोई प्रतिबिंब गिर रहा है तो वो प्रतिबिंब भी हमें कैसा हिलता हुआ प्रतीत होएगा ना, चलता हुआ प्रतीत होगा, है ना, क्योंकि वो चीज़ तो स्थिर है, तो वो छाया तो वहाँ निरंतर खड़ी रहेगी, है ना।
छाया तो खड़ी रहेगी और वो पानी हिलेगा तो वो ऐसे लगेगी कि आगे चल रही है ना। तो कवि वही कह रहा है कि जो पेशोला की उर्मियाँ यानी पेशोला की लहरें कैसी है, शांत है। घनी छाया में तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में, यानी जो पेशोला की झील में उठने वाली जो लहरें हैं वो शांत है और झील के तट पर जो उगे हुए वृक्ष हैं उन वृक्षों का चित्र तरल चित्र सारी सा प्रतीत हो रहा है, यानी वो चलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के दग्ध अवसाद से। झोपड़े खड़े हैं यानी जो महल थे वो अब झोपड़े के समान अपने बीते हुए वैभव पर दुख प्रकट कर रहे हैं। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प, शिल्प यानी जो उनकी बनाई हुई शिल्पकारी थी, यानी जो जिस समय वो बने थे तब वो महल थे, लेकिन आज वो कैसे हो रहे हैं, झोपड़े से खड़े हैं और अपने शिल्प के विषाद पर यानी अपने बीते हुए वैभव पर दुख प्रकट कर रहे हैं। दग्ध अवसाद में और इस दुख में जल रहे हैं। धूसर जलद खंड झटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत में। ध्यान से समझो, देखो पाठ बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत अच्छा पाठ है, बहुत इजी पाठ है। धूसर जलद खंड झटक पड़े हैं जैसे विजन अनंत में। धूसर, धूसर यानी निर्जन और जलद खंड यानी जो धूल के रंग के बादल है। धूसर यानी धूल, जलद यानी बादल, खंड तो आज जो आकाश है विजन, विजन यानी विजन अनंत यानी अनंत आकाश। तो अब ये इस लाइन का एक साथ ही अर्थ निकलेगा। तो कवि कह रहा है कि जैसे विजन अनंत, जैसे अनंत आकाश में यानी जो निर्जन आकाश है उसमें जो निर्जन आकाश है उस आकाश में धूल के रंग के बादलों के टुकड़े प्रतीत हो रहे हैं। यानी आकाश है, उस आकाश में उन बादलों के से खंड अलग 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 बादल टुकड़ों के से लग रहे हैं और वो किस रंग के लग रहे हैं, जैसे उनमें मिट्टी भरी पड़ी है, यानी वो धूल के रंग के बादलों के से टुकड़े प्रतीत हो रहे हैं। कौन से, जो महल खड़े हैं ना, वो महल इतने ऊंचे ऊंचे हैं लेकिन खंडर हो रहे हैं, तो आकाश में भी वो अनंत आकाश में भी वो धूल के बादलों के टुकड़े से प्रतीत हो रहे हैं। कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुदुम्बी मृदंग तूर्य शांत सब मौन है। अब देखो यहाँ कवि क्या कह रहा है, कालीमा सी बिखरती है, कालीमा है यानी उनके ऊपर जो कालीमा बिखरी हुई है वो कैसी लग रही है, कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, यानी जब शाम होती है और शाम की जो ललाई जब उन पे गिरती है, शाम का जो अंधकार उन पे गिरता है तो वो कालीमा सी यानी धीरे धीरे छाने वाला जो अंधकार है वो अंधकार संध्या का जो संध्या पर लगे कलंक के जैसा लग रहा है। यानी जैसे शाम होती है तो ऐसा लगता है जैसे शाम उन पर कलंक लग जाती है, यानी वो शाम उनके लिए कलंक लेकर आती है, क्योंकि जो शाम का अंधकार है, जो संध्या का अंधकार है, वो संध्या जो अंधकार छाता है वो संध्या पर लगे कलंक के समान प्रतीत होता है। दुदुम्बी मृदंग तूर्य शांत सब मौन है और नगाड़ा ढोल, तूर्य होता है एक सिंगी बाजा, तूर्य किसको कहते हैं, सिंगी बाजा, तो नगाड़े ढोल और समस्त बजने वाले जो बाजे हैं शांत सब मौन है। आज वो सब शांत है, यानी किसी समय महलों में नगाड़े ढोल बाजे वो बजते थे, आज वो सब क्या है, वहाँ शांत है, वो खंडर से खड़े हैं, वो राजा महाराजा सब चले गए। तो कवि कह रहा है कि आज बजने वाले ढोल नगाड़े बाजे सब शांत है, सब मौन है, फिर भी पुकार सी गूंज रही व्योम में। लेकिन फिर भी वो तो सब शांत है, लेकिन पहले जो ढोल नगाड़े बजते थे वो सब ध्वनियाँ कहाँ हो गई, वो अब शांत हो गई, लेकिन आकाश में फिर भी एक मौन पुकार सी गूंज रही है। यानी अपन देखते हैं ना खंडरों में यूँ आवाज़ें सी, यूँ जो शांत है, जो शांति है, वो शांति भी उनकी एक अपनी अजीब सी आवाज़ प्रकट करती है ना। कोई भी चीज़, जैसे पक्षी भी बोल रहे हैं तो वो भी उनमें गूंजेगा, कोई पेड़ हिलेगा तो वो भी वहाँ पे साएं साएं करेंगे। तो कभी वही कह रहा है कि फिर भी पुकार सी गूंजती, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक शांत पुकार सी गूंजती हुई प्रतीत होती है। कौन लेगा भार यह, देखो यहाँ तक समझ में आ गया है ना आपको। इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऊपर का अपन ने यहाँ तक का पढ़ लिया। देखो अब कवि यहाँ कह रहा है कि पेशोला में उठने वाली जो लहरें हैं वो शांत है और तट पर जो पेड़ हैं,
जो झील के किनारे तट पर, झील के तट पर जो पेड़ हैं उगे हुए हैं, उन वृक्षों का चित्र एक तरल चित्र सारी के समान प्रतीत हो रहा है। झोपड़े खड़े, जो कभी महल थे, आज वो झोपड़े, महल अब झोपड़े के समान हो गए और वो अपने बीते हुए वैभव पर दुख प्रकट कर रहे हैं, दग्ध अवसाद में, और इस दुख में वो जलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जो निर्जन आकाश है, उस आकाश में धूल के रंग के बादलों के टुकड़े से वो प्रतीत होते हैं। जो ऊंची ऊंची उनकी चोटियां हैं, वो धूल के बादलों से प्रतीत हो रही है इस निर्जन आकाश में। जो पहले, और जब शाम होती है, कालीमा यानी धीरे धीरे जो शाम का छाने वाला अंधकार है, वो संध्या उन पर कलंक के समान प्रतीत होती है कि शाम होते ही वो यूँ खड़े हुए जो डरावने, यानी अपने उनका वैभव तो समाप्त हो गया। पहले महल से चमकते थे, है ना, हीरे मोती का, उनमें लाइट जो रोशनियाँ होती थी, अब कोई है ही नहीं, तो वो खड़े हुए कैसे प्रतीत होते हैं, डरावने से। तो वो संध्या उन पर एक कलंक के समान प्रतीत होती है। और पहले जैसे ढोल नगाड़े बाजों की आवाज़ें आती थी, वो सब अब शांत हो गई है। आकाश में फिर भी एक निशब्द जो उनकी पुकार है, वो उनमें गूंजती रहती है। यानी अपनी जो उनकी, अब उनमें कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन आकाश में फिर भी वो खड़े अपने निशब्दता में, यानी उनकी एक निशब्द पुकार, उनके अंदर से एक पुकार गूंजती भी आकाश में प्रतीत होती है। अब देखो इसके नीचे का, कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं, दुर्लभता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से। कवि क्या कह रहा है, कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं, दुर्लभ सी इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रलय योल का खंड के निकष पर कस कर। कवि क्या कह रहा है, कौन लेगा भारी। अब कवि इनके लिए जो कवि ने अभी अपन को ऊपर अपन ने पढ़ा कि कवि कह रहा है कि वो हमारी देश की जो हमारी गरिमा है ना, वो सब आज क्या है, पुकार कर रही है हमें कि हमारे उस मान सम्मान का, उस गौरव का प्रतीक आज कोई नहीं रहा है। उसको जगाने वाला, यानी हमारे मन से हमारे वो गौरव और वो सम्मान सो चुका है। तो उसको जगाने के लिए कवि कह रहा है कि देश की जो पुरानी गरिमा है और गौरव की सुरक्षा का भार कौन लेगा, यानी उस देश के गौरव और उसके मान सम्मान की सुरक्षा का भार कौन लेगा, कौन विचलेगा नहीं और कौन इससे पीछे नहीं हटेगा। दुर्लभता इस अस्थि मांस की, यानी शरीर के लिए कवि कह रहे हैं कि हम इतने लंबे समय से पराधीन हो चुके हैं कि अब हमारा शरीर क्या है, पराधीनता का आदी हो चुका है। तो कवि उसके लिए कह रहा है कि दुर्लभता इस अस्थि मांस की, इस शरीर की दुर्बलता को ठोक कर, यानी उसके अंदर उस दुर्बलता को ठोक कर लोहे से, ठोक कर लोहे से मतलब दुर्बल शरीर जो वज्र जैसी कठोरता है, उस कठोरता के लिए कवि कह रहा है कि ठोक कर लोहे से, यानी इस दुर्बल शरीर को लोहे से ठोक कर, परख कर वज्र से, और वज्र के समान इसकी परख करके, प्रलयोल का खंड के निकष पर कस कर, यानी प्रलय की कठोर परिस्थितियों पर, प्रलय की कठोर परिस्थितियों, जो परिस्थितियां हैं प्रलय की, उन कठोर परिस्थितियों को पत्थर की कसौटी पर, निकष पर कस कर, यानी पत्थर की कसौटी पर कस कर। आगे समझ में, यानी दुर्बलता इस अस्थि मांस की, यानी इस दुर्बल शरीर की, अस्थि मांस के इस शरीर की दुर्बल स्थिति को किससे ठोक कर, लोहे से, यानी लोहे के समान इसको ठोक कर और वज्र के समान इसको परख कर, प्रलय की कठोर परिस्थितियों को पत्थर की कसौटी पर कस कर। चूर्ण अस्थि पुंज सा, चूर्ण अस्थि पुंज सा, यानी मन में चूर हुई जो हमारी स्वदेश की भावना है, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा ठास को, यानी हमारे मन में जो परतंत्रता है, जो स्वदेश की भावना है, उसे पुनः जगाकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा, यानी मन में चूर हुई इस हमारी भावना को पुनः जगाकर, हंसेगा अट्ठास को, विजयी अट्ठास को, अट्ठास मतलब हंसी, विजय रूपी इस अट्ठास को कौन हंसेगा। देखो इसको आप ध्यान से समझो, मैं फिर आपको ये समझा रही हूँ कि कवि कह रहा है कि जो हमारी गौरव है, यानी देश की जो पुरानी गरिमा है, और उस गौरव की सुरक्षा का भार कौन लेगा, कौन इस भार से पीछे
नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि पराधीनता के कारण जो शरीर में दुर्बलता आ गई है, इस दुर्बल शरीर की अस्थि मांस मतलब इस अस्थि मांस के दुर्बल शरीर को, शरीर की दुर्बलता को लोहे और वज्र के समान ठोक कर, लोहे से मतलब लोहे के समान ठोक कर और वज्र के समान कठोरता से इसकी परख करके प्रलय की कठोर परिस्थितियों को पत्थर की कसौटी पर कसकर मन में चूर हुई स्वदेश की भावना को पुनः जगाकर इस विजयी रूपी अट्टहास को कौन हंसेगा, यानी विजयी रूपी अट्टहास कौन करेगा। साधना पिशाचों की बिखर कर चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी इस किस दप्त फुकार से। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, यानी कवि कह रहा है कि जो साधना है, साधना पिशाचों की यानी किस वीर की जो प्रबल फुकार के सामने देश का, कवि कह रहा है कि पिशाच किसको कहा है, जो देश का अहित चाहते हैं, जो तो देश का अहित चाहने वाले जो पिशाच है उनकी चूर चूर होके, यानी उनकी जो बुरी भावनाएं हैं वो चूर चूर हो जाएगी। कैसे? धूली सी उड़ेगी किस दप्त फुकार से, यानी किसी वीर की प्रबल फुकार के सामने देश का जो अहित चाहने वाले पिशाच है उनके प्रयास धूल के समान उड़ जाएंगे। कौन लेगा भार यह जीवित है कौन, यानी इस भार को कौन अपने ऊपर लेगा, इस महान दायित्व को कौन अपने ऊपर वहन करेगा। जीवित है कौन, कौन यहाँ ऐसा जीवित है। जीवित का मतलब जो इसका विरोध कर सकेगा वही जीवित है। बाकी तो हम सब परतंत्रता की बेड़ियों में जिंदे होकर भी मरे हुए के समान है। जब हमने परतंत्रता को स्वीकार कर लिया है तो हम जी नहीं रहे हैं, हम जीते हुए भी मरे हुए के समान है। तो कवि उसी के लिए कह रहा है कि ऐसा इस महान दायित्व को कौन अपने ऊपर लेगा, कौन यहाँ ऐसा जीवित व्यक्ति है, यानी कौन इस परतंत्रता के बेड़ियों से मुक्त हुआ यहाँ जीवित व्यक्ति है। सांस चलती है किसकी सांसें चल रही है, यानी पराधीनता की जकड़ के कारण, पराधीनता की जो जकड़ है उस जकड़ के कारण देशवासी अपनी संस्कृति को, अपने मान सम्मान को, अपनी गौरव को भूल चुके हैं, तो वे जीवित होकर भी मरे हुए के समान हैं। तो इसलिए कवि कह रहा है कि क्या कोई ऐसा जीवित व्यक्ति है जिसमें इतना साहस और दृढ़ता है। सांस चलती है किसकी, ऐसा कौन जीवित व्यक्ति है जिसमें कहता है कौन ऊंची छाती कर, यानी कौन साहस और दृढ़ता के साथ अपनी छाती को ठोककर कहेगा कि मैं मेवाड़ हूँ, यानी मैं मेवाड़ हूँ, मतलब मैं मेवाड़ हूँ। मेवाड़ का मतलब क्या है, जैसे अपन कहते हैं ना हम भारतवासी हैं तो हम भारतीय हैं, तो वैसे ही यहाँ पिछोला झील के लिए कहा गया, यानी मेवाड़ के लिए कहा गया है। तो कवि कह रहा है कि ऐसा कौन प्रबल साहस और दृढ़ निश्चय व्यक्ति है जो सामने आकर छाती ठोककर कहेगा कि मैं मेवाड़ हूँ। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, अरावली श्रृंग सा यानी अरावली की उन्नत शिखाओं के समान स्वदेश की जो गौरव, अरावली की जो पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वत की चोटी के समान ऊंचा उठा हुआ, अरावली श्रृंग सा समुन्नत, समुन्नत मतलब ऊंचा उठा हुआ, अरावली पर्वत की जो चोटी है, पर्वत की चोटी के समान ऊंचा उठा हुआ सिर किसका है। बोलो, कोई तो बोलो, अरे कौन है वो, बोलो। क्या तुम सब मृत हो, क्या तुम सभी मृत हो, यानी क्या तुमने सभी ने परतंत्रता को स्वीकार कर लिया है। आह इस खेवा की, देखो मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ पूरा, फिर आप इसको आज पढ़ना, क्योंकि इसको आप पढ़ोगे ना तभी आपके समझ में आएगा। तो आह इस खेवा की, यानी कवि कह रहा है कि इस खेवा की मतलब नाव की, कवि उसके लिए कह रहा है कि आह इस खेवा की, खेवा मतलब नाव, आ रहा है ना समझ में। यानी चारों तरफ जब निराशा फैली हुई है तो कवि उसके लिए कह रहा है कि इस निराशा रूपी बादलों को छोड़कर हमें अपने आप को मुक्त करना है, क्योंकि ये निराशा ही हमें जीवित होकर भी मृत का सा भाव पैदा कर देती है। तो कवि उसी के लिए कह रहा है कि आह इस खेवा की, खेवा मतलब होता है नाव, तो कवि उसके लिए हमें कह रहा है कि ये जीवन क्या है, एक नाव के समान ही है। तो कवि उसी को बता रहा है कि आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। कवि कह रहा है कि चारों तरफ जो निराशा और अंधकार रूपी वातावरण फैला हुआ है, तो उसमें स्वदेश रूपी जो नौका की पतवार को थामने वाला
आह इस खेवा की, यानी ये सारा भाव ऊपर उसने कहा कि हम परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तो हमारे सब में मन में क्या आ गई है, परतंत्रता आ गई है, हम उस निराशा में डूब चुके हैं। तो कवि उसी के लिए कह रहा है कि अब जो स्वदेश रूपी भावना है, उस स्वदेश रूपी खेवा की, खेवा यानी नाव की, कौन थामता पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधड़ का मतलब चारों तरफ जो निराशा और अंधकार रूपी वातावरण में स्वदेश रूपी नौका की पतवार को थामने वाला कौन है। अंधकार पारावर गहन नियति सा, यानी चारों तरफ निराशा और अंधकार का अथाह समुद्र रूपी जो अंधेरा है वो हमारे भाग्य में दुर्भाग्य के समान हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो, जो आशा रूपी प्रकाश की रेखा भी उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मतलब इतना अंधकार रूपी निराशा रूपी बादल हमारे चारों तरफ छा चुके हैं कि उसमें कहीं कोई प्रकाश की रेखा भी दिखाई नहीं दे रही है। खींच ले चला काल दीवर अनंत में, खींच ले चला मतलब खींच के ले जा रहा है, खींच ले चला काल दीवर अनंत में। जो समय रूपी नाविक है, समय रूपी नाविक हमारे देश रूपी जो नौका है उसको अनंत सागर में खींचे ले जा रहा है, समय है ना। और इस समय के लिए कवि कह रहा है कि खींच ले रहा काल दीवर अनंत में, जो काल रूपी समय रूपी जो नाविक है वो हमारी इस नौका को अनंत में ले जा रहा है। सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में, यानी ये आपको किस रूप में बता रहा है कि हमारे अंदर परतंत्रता रूपी भावनाएं छा चुकी है। जो हमारे गौरव का प्रतीक थे मेवाड़ के जो शासक थे वो आज कोई नहीं रहे, तो आज हम परतंत्र, और परतंत्रता हमारे मन पर इस प्रकार हावी हो चुकी है कि हम हमारे शरीर से ही नहीं मन से भी परतंत्र हो चुके हैं, और हमारा जो देश है वो इस परतंत्रता रूपी अनंत सागर में कहीं निराशा रूपी बादलों में घूम चुका है। तो कवि उसी को हमें हमारे भाव को जगाने के लिए कवि कह रहा है कि सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में, उसकी सांस है वो किसी जाल में फंसी हुई मछली के समान उस आशा में अटकी है। किस आशा में, आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द गूंजता विकल है। यानी जिस प्रकार जब मछली जाल में अटक जाती है तो उसे किसी प्रकार की कोई आशा रहती है और वो उस आशा में झटपटाती रहती है ना, कि कोई इधर से जाल खुलेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगी। तो वैसे ही कवि कह रहा है कि उसकी सांस किसी जाल में फंसी मछली के समान उस आशा में अटकी हुई है कि कोई आएगा और स्वदेश को इस पराधीनता और निराशा के जाल से मुक्त कर देगा। यानी आज हमारा जो देश है वो परतंत्रता के जाल में फंस चुका है। तो जिस प्रकार मछली जाल में फंसती है और वो झटपटाती है कि कहीं से जाल खुलेगा और मैं बाहर निकलूंगी, तो वैसे ही हम भी इसी आशा में हैं कि कोई वीर पुरुष आएगा और स्वदेश को इस परतंत्रता और निराशा के जाल से मुक्त कर देगा। आज भी पेशोला के तरल जलमंडलों में वही शब्द गूंजता सा, किंतु वह ध्वनि कहाँ। यानी कवि कह रहा है कि पिछोला झील की जो जल राशि है, यानी वो जो लहरें हैं, विशाल जल राशि है, उसमें आज भी गूंजते हुए शब्द हमें प्रतीत हो रहे हैं। वो शब्द जैसे राजा महाराजा जब मेवाड़ के जो शासक थे जब जीत कर आते थे तो जनता उनका यशोगान करती थी, तो उनकी चारों तरफ ध्वनियाँ गूंजती थी। तो आज भी उस झील में, उन जलमंडलों में वही शब्द गूंजते हुए हमें प्रतीत हो रहे हैं, किंतु वह ध्वनि कहाँ। गौरव सी काया पड़ी है प्रताप की, लेकिन गूंजती हुई ध्वनियाँ प्रतीत हो रही है लेकिन वे व्याकुल से भरी हुई है, किंतु वे वैसी गूंज आज सुनाई नहीं दे रही। यानी उसकी जो गौरव रूपी काया है आज इस जल में दिखाई, आज भी जल में दिखाई दे रही है। यानी आवाज गूंज रही है लेकिन वो जो कठोर ध्वनि, यानी प्रताप के मतलब प्राण महाराणा प्रताप के लिए कहा गया है कि प्रताप की जो गौरव सी काया है वो आज भी इस जलराशि में प्रतीत हो रही है। उनकी गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, जो उसकी गौरव रूपी काया है, काया आज भी इस जल में दिखाई देती है। और यही वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है। मेवाड़ वही है, अपने पुरातन इतिहास और गौरव को स्मरण कराता है, किंतु इन शब्दों में आज भी प्रतिध्वनियाँ नहीं है। जब वो हुंकार भरते थे तो उनकी प्रतिध्वनि चारों तरफ गूंजती थी, लेकिन आज जो चारों तरफ ध्वनियाँ सुनाई दे रही है वो प्रतिध्वनियाँ आज सुनाई नहीं देती। यानी वो गौरव सी काया
हमें दिखाई देती है, लेकिन उसकी कहीं प्रतिध्वनि हमें सुनाई नहीं दे रही है। तो ये चैप्टर एक बार आप आज रिवीजन करोगे इसका, तब हम इसके कल क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आज आपको इसका रिवीजन करना है, इसको पढ़ोगे तब इसका अर्थ आपको समझ में आएगा। इसके ज़्यादा कोई क्वेश्चन बड़े नहीं हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। पेशोला की प्रतिध्वनि कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? पेशोला की जो प्रतिध्वनि, अभी हमने चैप्टर पढ़ा है पेशोला की प्रतिध्वनि, ध्यान से पढ़ा है ना आपने। तो इसके लिए कवि कह रहा है कि पेशोला की प्रतिध्वनि किस काव्य संग्रह का है? लहर का। कवि ने पेशोला किसे कहा है? पिछोला किसे कहा है? पिछोला झील को। कविता में गहन नियति सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गहन नियति सा दुर्भाग्य के लिए, है ना, कि चारों तरफ ये दुर्भाग्य फैला हुआ है। पेशोला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। गौरव से काया किसकी पड़ी है? महाराणा प्रताप की। सांस आशा में किसकी लटकी हुई है? जिस प्रकार मछली की, है ना, जाल में जो फंस जाती है तो वो छटपटाती है कि किधर से कोई आएगा और उसे बाहर निकाल देगा। कवि लोगों को मृत क्यों मान रहा है? कवि लोगों को मृत क्यों मान रहा है? क्योंकि पराधीनता कि हम जाल में फंसे हुए अपने आप को उस पराधीनता के आदी बना चुके हैं। मातृभूमि की आज़ादी के लिए हम किसी प्रकार की कोई भावना हमारे मन में नहीं रही है, इसलिए हम जब पराधीन हैं तो हम जीवित होकर भी मृत के समान हैं। कवि दुर्बलताओं की कसौटी किसे मानता है? देखो, कवि दुर्बलता की कसौटी जो हमारी मन की कमजोर भावनाएं हैं, व्यक्ति का दुर्बल होना ही उसकी दुर्बलता है। जब हम मन से दुर्बल हैं, हम पराक्रम दिखा नहीं सकते, तो मानव होते हुए भी हम मात्र केवल हड्डी के ढांचे हैं। पिछोला झील में बने महलों के प्रतिबिंब विषाद के शिल्प बने हुए क्यों लगते हैं? इसलिए क्योंकि पिछोला झील के जो खड़े हुए महल हैं वो उनका प्रतिबिंब आज एक खंडर के समान है। कभी वो महल हुआ करते थे, आज वो झोपड़ों के समान खंडर बने हुए हैं और अपने उस पुराने गौरव पर वो दुख प्रकट करते हैं कि जब महाराणा प्रताप की जो ओजस्वी आवाज़ वहाँ गूंजती थी, आज वो उस आवाज़ में धुंधले पड़े हुए हैं, आज वो प्रतिध्वनियाँ वहाँ गूंजती नहीं हैं। दुदुम्बी मृदंग तूर्य शांत सब मौन हैं, फिर भी पुकार सी गूंज रही व्योम में। कवि क्यों कह रहा है ऐसे? क्योंकि महाराणा प्रताप के समय बजने वाले ढोल नगाड़े बाजे सब आज शांत है, लेकिन आकाश में उनकी गूंज आज भी गूंजती है। लेकिन वहाँ की जो ऐसी स्थिति है, वहाँ चारों तरफ निराशा और दुख फैला हुआ है। पिछोला झील में आकाश में महाराणा प्रताप की वह ओजस्वी जो वाणी है वो आज कहीं सुनाई नहीं दे रही है। खेवा की पतवार कौन खींच रहा है? समय, काल, समय रूपी जो नाविक है वो इस पतवार को खींच रहा है और कहाँ ले जा रहा है? कहाँ ले जा रहा है? इस ओजस्वी अनंत जो इतिहास है वो इस नाव को खींचकर, देश रूपी नाव को खींचकर अनंत समुद्र में, यानी अनंत जो काल है उधर ले जा रहा है। काल और समय रूपी नाविक इसे चला रहा है और अनंत समुद्र में ले जा रहा है, यानी हम अनंत अंधकार में डूबते हुए जा रहे हैं और हमें इस अंधकार से बाहर निकलना है। अब देखो ये क्वेश्चन और फिर उसके बाद में ये तो आप जब इसकी व्याख्या कर लोगे तो ये नीचे वाले दोनों क्वेश्चन तो व्याख्या में आ जाएंगे। आपको इसके यहाँ तक क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नोटबुक में कहाँ तक करने हैं? यहाँ तक, यानी निबंधात्मक क्वेश्चन नंबर 2 तक। निबंधात्मक क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको आपकी नोटबुक में इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं और इसकी पूरी व्याख्या करनी है। आप इस चैप्टर को आज पढ़ोगे। कई दिन से अपन ने साहित्य का कोई चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, तो आज आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, इसकी व्याख्या करोगे, इसके क्वेश्चन आंसर करोगे, ठीक है।